बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता, जो कि तृतीय संहिता है और जिसके अध्याय 24 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, पिप्पलादाख्यम परमोतारम, पिप्पलादाख्यम परमवतारम महेशितु शृणु प्राज्ञ महाप्रीत्या भक्तिवर्धनमुत्तमम्, भक्तिवर्धनमुत्तमम्। यः पुरा गदितो विप्रो दधीचिर्मुनिषत्तमः, महाशैवा सुप्रतापी च्यावनेरे भृगुवंशजः, च्यावनेरे भृगुवंशजः। क्षुवेळ सै संग्रामे येन विष्णुः पराजितः, शनैर्जरोऽथ संशप्तो महेश्वर सहायना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिप्पलाद नामक भक्तिवर्धक अन्न अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्ति तथा मुनिश्रेष्ठ, जिन स्वयं पुत्र विप्र दधीच के विषय में मैं पहले ही कह चुका हूँ, और जिन्होंने क्षुभ के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को साथ दिया था, उनकी सुवर्चा नामक माँ भागवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हें सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिप्पलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, नंदीश्वर महाप्राज्ञ साक्षादिरुद्रस्वरूपधृक्, धन्यस्तवं सद्गुरुस्तात श्रावितेयं कथा अद्भुता, श्रावितेयं कथा अद्भुता। क्षुवेळ सह संग्रामे श्रुतो विष्णुपराजयः, ब्रह्मणा मे पुरातात तच्छापश्च शिलादज, तच्छापश्च शिलादज। अधुना श्रोतुमिच्छामि देवशापं सुवर्चया, दत्तं पश्चात् पिप्पलादचरितं मंगलायनम्। शरद कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं, जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, शुभ के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीच ने पराजित किया था तथा उन्हें श्राप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृतांत को तथा बाद में कल्याण के निवास भूत पिप्पलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके शिलाद पुत्र प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, एकदा निर्जरा सर्वे वाशिवाधा मुनीश्वर, वृत्रासुर सहायश्च दैत्यरासन पराजिता। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्राज सभी देवताओं को वृत्रासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। उन सभी देवताओं ने सहसा दधीच मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक को गए तथा वह अपना दुख निवेदित उनसे किया।
देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे तुष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी है, वृत्र महान तेजस्वी है। अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। मैं धर्म की रक्षा के लिए उस उपाय को बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीच नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान प्राप्त किया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्रासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीच ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ सुवर्चा सहित मुनि को बैठे हुए देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं से देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर होकर के मुनीश्वर से वाक्य कहा। शक्र बोले, हे मुनि, त्वष्ट्रा विप्रकृतः सर्वे वयं देवैस्तरस्यः शरण्यं त्वाममाशैव मुदातारं शरणं गतः। शक्र बोले, हे मुनि, हम देवताओं तथा ऋषियों का यह तुष्टा बड़ा दुख दे रहा है। हम देवताओं तथा ऋषियों को यह तुष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग माँ शिव भक्ति शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। हे विप्रो, आप अपनी वज्रमय स्त्रियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके देवद्रोही वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्थि निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा जी ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अन्य अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुनि, तदंतर शिवजी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्रासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हो। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक प्रवश करके समान वृत्रासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिवजी के पिप्पलाद अवतार को आदरपूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीच की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम को भीतर चली गई थी। हे मुनिश्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को आना देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र से सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनिपत्नी सुवर्चा ने इंद्र से उन सभी देवताओं को श्राप दे दिया। उसके बाद उन मनुष्यनी
पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवचा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे महाप्राज्ञे साहसम न कुरु प्राज्ञे शृणु मे परमम वचः मुनि तेजस्व दुदरे तदुत्पादय यत्नतः। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञे तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रत्यय पूर्वक उत्पन्न करो हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को क्षति नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदंतर पतिलोक को जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उधर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान हुआ मुनिपुत्र दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनिपत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली बिमलेच्छा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहाँ रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीच पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहाँ आए। दधीच के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित होकर ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनिपुत्र रूप में अवतरित हुए। उन शिव जी को देखकर सब ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनिषोत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु और सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीच के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जात कर्मा संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रशंसित होकर उसका नाम पिपलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देव प्रसन्न हुई ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण मौसम मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिपला पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिपलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस तरह से महाप्राणी तृतीयाम चतुर्दशयाम पिपलाद वर्णनम नाम चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार से इसी महाप्राण के अंतर्गत तृतीय चतुर्दशयाम पिपलाद वर्णन अवतार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।